बेईमान दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान मुझे तड़पाना तेरी यादों में बीतूं हाँ कैसे मैं जीतूं हाँ कैसी ये तलब लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर खुद नासा रिसर्च कर रहा है, लेकिन वो भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि ये प्राणी आखिर आया किस प्लैनेट से है, आखिर ये प्राणी आखिर किस गोले से है। तो जी हाँ, मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने अभी हाल ही में अपनी खुद की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनाया है जिसमें रियलिटी, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी की कोई जगह नहीं है। तो आइए आज उसकी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी को साथ में सुनते हैं, जिसको एक कान से सुनना है, थोड़े मजे लेने हैं और दूसरे कान से निकाल देना है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी लॉजिक या रियलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रोम रोम फैंस, मेरा पूरा नाम दीपक पोपो कलाल है। पोपो? आज मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों को बयां करने जा रहा हूं। वाह वाह। मेरा जन्म 10 अक्टूबर को लॉस एंजलिस में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि लॉस एंजलिस के जो रसूखदार लोग हैं उसमें टॉप 200 में भी हम नहीं आते हैं। वहां पे बहुत ही अमीर लोग रहते हैं एलए में, तो हम लोग जो है वो टॉप 200 में भी नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं अपने आप को गरीब ही कहूंगा। मतलब आपने सुना भैया जी कितनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके हिसाब से वो लॉस एंजलिस में टॉप 200 रिचेस्ट फैमिली में नहीं आते थे, तो वो अपने आप को गरीब मानते थे। भैया जी की आप सोच देखो, भैया जी को इंडिया की शायद हालत ही नहीं पता है अभी तक, भले ये इंडिया में रह रहे हैं, कि यहाँ पर तो 95% इस हिसाब से अगर देखें तो पूरे लोग गरीब ही हैं। भैया जी के पता नहीं क्या क्या विचार है। चलो आगे भी सुनते हैं। और बचपन से ही मैं देखता था कि जो फेसबुक के ओनर है उनका घर हमारे पास में हुआ करता था, मार्क जुकरबर्ग का। और एक मिनट, मतलब आपने सुना भैया जी के घर के सामने किसका घर था? मार्क जकरबर्ग का नहीं, मार्क जुकरबर्ग का। भैया जी ने उस बंदे का नाम ही बदल दिया। मतलब भैया जी जब फेंकने पे आते तो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनको भी पल्ले नहीं पड़ता कि वो बोल क्या रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं भैया जी। चलो आगे सुनते हैं, मजे तो आ रहे हैं। मेरे जो पापा है उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड्स होती थी। पापा जो थे वो उनके साथ रंगरलिया मनाते थे, और मेरी मम्मी जो कि लोलो कलाल है उससे भी वो उतना प्यार नहीं करते थे। यार मतलब ये कैसा बच्चा है, खुलेआम अपने पापा की पोल खोले जा रहा है, खुलेआम उनको बदनाम कर रहा है। उसके पापा भी सोच रहे होंगे मतलब साला कैसा बेटा पैदा किया है मैंने जो खुलेआम मेरे सीक्रेट सोशल मीडिया पे बता रहा है। कुछ भी बोलता है भाई ये आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी जो कि लोलो कलाल है, लोलो, उससे भी वो उतना प्यार नहीं करते थे। बचपन से ही पापा पोपो कलाल दीपक कलाल को बहुत नफरत करते थे। एक मिनट, देखिए मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बंदा इस प्लैनेट का नहीं है, ये किसी दूसरे गोले से आया है। और उस गोले पे जो नाम रखे जाते हैं ना वो ऐसे ही रखे जाते हैं, पोपो, लोलो, मोमो। मतलब बंदे के आपने नाम सुने? इसने अपने पापा मम्मी को किस नाम से बुलाया है? पोपो लोलो नाम से। मतलब कति कार्टून कैरेक्टर वाले नाम रखे हैं इनने। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बंगला जो था वो सी फेसिंग था लॉस एंजलिस में। सी फेसिंग, लेकिन गरीब। पापा पोपो कलाल ने वो जो 20 कमरे थे 20, उसमें मुझे जो कमरा दिया था वो बैक फेसिंग था। ओह माय गॉड, सैड। पापा पोपो कलाल एक प्राइवेट जेट हमारा हुआ करता था, गरीब लोग, जिसमें पापा को पोपो कलाल प्राइवेट जेट में घूमते थे। ओह माय गॉड। और मुझे बिजनेस क्लास पब्लिक एरोप्लेन पे वो घुमाते थे। गरीबी की हद। मतलब भाई ये कैसी मिडिल क्लास फैमिली है? इनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट थे, इनके पास 20-20 रूम थे, इनके पास सी फेसिंग हाउस था, और ये खुद को गरीब बोल रहे हैं। मतलब अगर ये लोग गरीब है तो भेजी टांग हम लोग कौन है?
मतलब या तो बंदा हद से ज्यादा फेक रहा है, और अगर ये रियलिटी है तो मैं पहले ही बता रहा हूं ये इस गोला का नहीं है, ये दूसरे गोला से आया है। मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, नासा रिसर्च कंटिन्यू रखो इस बंदे के ऊपर, ये इस गोला का नहीं है। चलो आगे सुनते हैं। जितनी भी दौलत थी मेरे पापा ने उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लुलिया के ऊपर वो खर्च किए, जो कि उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड थी। एक मिनट सुना आपने, पापा पप्पू की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था लुलिया। देखिए मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे नाम ना अर्थ पर नहीं रखे जाते, ये नाम किसी दूसरे प्लानेट पर रखे जाते हैं, और ये बंदा उसी प्लानेट से आया है और उसकी फैमिली भी उसी प्लानेट की है जहां पर ऐसे कति कार्टून कैरेक्टर वाले नाम रखे जाते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। पापा के कमरे में इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल हुआ करता था, और मेरे कमरे में मैंने जैक्यूजी में नहा के लिए। ओ बाप, मेरे पापा मुझे बहुत नफरत करते थे, इतनी गरीबी मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा बादाम के आटे की रोटी खाते थे और मुझे देते थे काजू के आटे की रोटी। बचपन से ये सिलसिला चलता गया। आपने सुना बंदे ने कितनी गरीबी झेली है। पापा के पास प्राइवेट स्विमिंग पूल था लेकिन इस बंदे के पास नहीं था। गरीबी की भी एक सीमा होती है। और भैया जी का कहना है कि इसके पापा बादाम के आटे की रोटी खाते थे और ये काजू के आटे की रोटी खाता था। तो आप देख रहे हैं कितनी गरीबी है। हम तो गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं, और मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि ये बादाम और काजू का भी आटा होता है क्या भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो गेहूं वाला हूं। आगे सुनते हैं। पहली बार पता नहीं कैसी कैसी चीजें सुनने को मिल रही है मेरे को। इसी के मुंह से सुनने मिलती हैं ऐसी चीजें, और कहीं नहीं मिलती। मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड भेजूंगा एजुकेशन के लिए। ऑक्सफोर्ड, गरीब। और मुझे भेजा कहां पे तुम्हें पता है? कैम्ब्रिज में। गॉड, मतलब आपने सुना इस बंदे के साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं। बंदे को ऑक्सफोर्ड जाना था पर इसके पापा ने इसको कैम्ब्रिज भेज दिया। और भैया के हिसाब से कैम्ब्रिज तो एरी गैरी नत्थु खेरी यूनिवर्सिटी है, इसमें तो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है। मतलब यार किस प्रकार के गरीब है यार, मैंने तो ऐसे गरीब ना कभी सुने ना देखे। पता नहीं भाई, मुझे तो अब खुद पे डाउट होने लगा है कि हम किस कैटेगरी के हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पापा ने कभी भी कोई क्रूज मेरे नाम नहीं किया। उनकी जो इटालियन गर्लफ्रेंड थी लुलिया, उसके नाम की। लुलिया। माँ लोलो कलाल हमेशा रोते रहती थी कि पोपो कलाल ने ऐसे क्यों किया। मेरी गर्लफ्रेंड थी चूचिया, उसका देहांत हो। भाई ये कैसे एनीमे कैरेक्टर के नाम है यार, पोपो, लोलो, लुलिया, चुचिया। मतलब भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चुचिया बताया है, पापा की गर्लफ्रेंड का नाम लुलिया। मैं कह रहा हूं ये इस गोले का नहीं है, ये किसी दूसरे गोले से आया है। इस पे रिसर्च करनी चाहिए, आपको पता चलेगा, एलियन से संपर्क होंगे। मेरा एक फ्रेंड है जॉन वायन, तो जॉन वायन ने ऑफिस लिया था, पूरा फ्लोर उसने लिया था। चलो जॉन वायन फ्रेंड का नाम तो सही है। के लिए उसने मुझे बुलाया था वहां पे, तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड चूचिया वहां पे गए। चूचिया। बिन लादेन का एक एरोप्लेन वहां पे आया, वो टावर को टकराया और देखते ही देखते। अबे ये बंदा कैसी काल्पनिक कहानी सुना रहा है। बिन लादेन का एरोप्लेन बिल्डिंग से टकरा गया, कितनी काल्पनिक कहानी सुना रहा है ये बंदा। खैर अपने को क्या है, सुनते हैं और बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। 15-20 मिनट के बाद वहां पे धुआं कम हुआ, मैं मलबे के अंदर गया मेरी गर्लफ्रेंड चूचिया को ढूंढने के लिए। चूचिया? मुझे चूचिया नहीं मिली। ओह माय गॉड, मुझे चूचिया नहीं मिली। देखो भाई मैं बोल रहा हूं ये बंदा इस प्लेनेट का नहीं है। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम इसने चुचिया बताया और अभी तो इसने उसको ये बंदा लिटरली यार हद है, मतलब इसके फेंकने की भी। चुचिया पता नहीं कौन होगी ये चुचिया। उसकी जुबान फिसल गई। आगे सुनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।